रामपुर गांव की वह सुबह अभी ठीक से जागी भी नहीं थी। चारों तरफ घने सफेद कोहरे की चादर लिपटी हुई थी। ओस की बूंदें पेड़ों के पत्तों से टप टप गिर रही थी, मानो रात भर के सन्नाटे के आंसू हों। हवा में इतनी सिहरन थी कि हड्डियां कपकपा जाए। इस हाड़ कपाने वाली ठंड में भी रसोई से धुएं का गुबार उठने लगा था। तभी उस शांत वातावरण को चीरती हुई कौशल्या देवी की तीखी आवाज पूरे आंगन में गूंज उठी। ए बहुओं, मर गई क्या सब? सूरज सिर पे चढ़ने वाला है और तुम अब तक बिस्तरों से चिपकी हो। जरा हाथ पैर चलाओ, मुफ्त की रोटियां तोड़ना बंद करो। कौशल्या देवी के चेहरे की गहरी झुर्रियों में ढलती उम्र का तजुर्बा कम और कड़वाहट का गाढ़ा रंग ज्यादा साफ दिखता था। उनकी आंखें हमेशा संशय से सिकुड़ी रहती थी। उनके 4 बेटे शहर में नौकरी तो करते थे, लेकिन कमाई इतनी मामूली थी कि शहर के एक कमरे में 4 परिवारों का गुजारा मुमकिन ही नहीं था। इसके अलावा गांव के खेत खलिहान, गाय भैंसों की देखभाल और बूढ़ी माँ की सेवा के लिए घर में किसी का होना जरूरी था। बेटों के सामने एक बड़ी सामाजिक और पारिवारिक दुविधा भी थी। अगर एक भाई अपनी पत्नी को शहर ले जाता तो दूसरे, तीसरे और चौथे को भी ले जाना पड़ता। शहर का खर्चा और समाज के ताने इस बात की इजाजत नहीं देते थे। नतीजा ये हुआ कि चारों भाइयों ने मिलकर फैसला किया कि चारों बहुएं गांव में ही रहकर गृहस्थी और खेती संभालेंगी। पतियों ने विदा होते वक्त अपनी पत्नियों से कहा था, माँ बुजुर्ग हैं, अकेले पूरा घर नहीं संभाल सकती। तुम लोग यहीं रहकर उनकी सेवा करो और खेतों को देखो। लेकिन पतियों की इस मजबूरी ने बहुओं की जिंदगी को एक ऐसे किले में कैद कर दिया था जहां हंसी पर सख्त पाबंदी थी। बड़ी बहू कामिनी का पूरा दिन तबेली की तीखी गंध और गोबर के बीच बीतता। कड़कड़ाती सर्दी में ठंडे पानी में गोबर सानने के कारण उसकी हथेलियां फटकर सख्त हो चुकी थी। मंझली प्रिया का ठिकाना रसोई का वह कोना था जहां गीली लकड़ियों और चूल्हे का काला धुआं उसकी आंखों में हमेशा तैरता रहता। एक सुबह आंसू पोंछते हुए प्रिया ने दबी आवाज में कामिनी से कहा, दीदी, इस धुएं से आंखें हर वक्त जलती रहती हैं। सीने में भी दर्द होने लगा है। क्या माजी से कहकर थोड़ी सूखी लकड़ियां नहीं मंगवाई जा सकती? कामिनी ने सूजे हुए हाथों से अपनी साड़ी का पल्लू संभाला और हताशा से मुस्कुराते हुए कहा, चुप रह प्रिया, माँ जी को हमारी तकलीफ से क्या मतलब, बस चुपचाप सह ले। उधर संजली बहू पूनम जब जंगल से सूखी लकड़ियों का भारी गट्ठर सिर पर ढोक कर लाती तो दर्द से उसकी भवें सिकुड़ जाती। उसके पैरों में छाले पड़ गए थे, पर उन छालों को सहलाने वाला कोई न था। वह थकी हारी बैठती ही थी कि कौशल्या देवी चिल्ला पड़ती, इतनी जल्दी थक गई, जा दाना डाल भैंसों को। सबसे छोटी बहू अनुराधा, जो अभी नई नई आई थी, उसे कड़कती झुलसा देने वाली धूप में खेतों की पथरीली मिट्टी से जूझना पड़ता। खेतों को खोदना, निराई गुड़ाई करना और फसलों की रखवाली करना उसकी जिम्मेदारी थी। साल 6 महीने में चारों बेटे कुछ दिनों के लिए जब शहर से घर आते तो कौशल्या देवी का चेहरा ममता के ढोंग से खिल उठता। वह बेटों के सामने बहुओं की झूठी तारीफों के पुल बांधती, लेकिन पीठ पीछे उनका जीना मुहाल कर देती। बहुओं ने जब भी अपने पतियों से एकांत में अपना दर्द बांटने का प्रयास किया तो उन्हें सिर्फ दिलासा और हिदायत ही मिली। मौका मिलने पर कामिनी ने सिसकते हुए अपने पति रमेश से कहा, सुनो जी, सर्दियों के इस ठंडे पानी में गोबर उठाते उठाते मेरे हाथ गलने लगे हैं। माँ जी दिन भर ताने मारती हैं, फूटी आंख नहीं सुहाती मैं उनको। कुछ दिन के लिए मुझे भी शहर ले चलो ना। रमेश ने टालते हुए कहा, कामिनी, तुम जानती हो शहर में मेरी तनख्वाह कितनी है? बहुत कम है। वहाँ एक कमरा किराए पर लेना मेरी औकात के बाहर है।
और फिर तुम चली जाओगी तो बाकी भाइयों की पत्नियों को भी तो ले जाना पड़ेगा। माँ जी बुजुर्ग हैं, उनके तजुर्बे को कड़वाहट मत समझो, बस थोड़ा सह लो। उधर रसोई के धुएं से बीमार हो रही प्रिया ने खांसते हुए अपने पति सुरेश के आगे हाथ जोड़े। तुम्हारी कसम, दम घुटता है मेरा उस रसोई में। माँ जी हमें खाने को सूखी रोटियां देती है और खुद मलाई खाती हैं। हम इंसानों की तरह नहीं, बंधुआ मजदूरों की तरह जी रहे हैं इस घर में। सुरेश ने गहरी सांस छोड़कर कहा, प्रिया, माँ जी ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। हम शहर में वैसे ही पैसों की तंगी से परेशान हैं। हमें पैसा घर भी भेजना पड़ता है। तुम यहाँ घर में कलेश मत करो, चुपचाप काम करो। पतियों की इस बेरुखी ने बहुओं के दिल को अंदर से तोड़ दिया था। उन्हें समझ आ गया था कि इस पिंजरे से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। कौशल्या देवी अपनी हुकूमत बनाए रखने के लिए लगातार चालें चलती थी। वह कभी चुपके से कामिनी के कान में फुसफुसाती, देख, प्रिया तेरे बारे में कह रही थी कि बड़ी जेठानी तबेले में जाकर काम चोरी करती है। और फिर वही कौशल्या देवी प्रिया के पास जाकर चेहरा बिगाड़ कर कहती, कामिनी कहती है कि तू रसोई में बैठी बैठी बस माल उड़ाती है। शुरू शुरू में तो चारों बहुएं एक दूसरे को शक और नफरत की निगाह से देखती थी, लेकिन सच को ज्यादा दिनों तक छिपाया नहीं जा सकता। एक दोपहर जब कौशल्या देवी पड़ोस में किसी के घर गई हुई थी, चारों बहुएं आंगन के पिछले हिस्से में गेहूं धो रही थी। कौशल्या देवी ने सुबह ही कामिनी से कहा था कि अनुराधा उसकी शिकायत कर रही थी। कामिनी के सब्र का बांध टूट गया। उसने गुस्से में अनुराधा से कहा, अनुराधा, तू सबसे छोटी है, पर तेरे पेट में सबसे ज्यादा पाप है। माँ जी से मेरी बुराई करने में तुझे क्या मिलता है? अनुराधा अवाक रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने, जेठानी जी, भगवान साक्षी है, मैंने तो कभी आपके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। बल्कि कल माँ जी मुझसे कह रही थी कि आप मुझे इस घर पर बोझ समझती हैं और चाहती हैं कि मैं मायके लौट जाऊं। ये सुनते ही रसोई से प्रिया और पूनम भी वहां आ गईं। जब चारों ने बैठकर सिलसिलेवार ढंग से बात की तो कौशल्या देवी का पूरा काला चिट्ठा उनके सामने खुल गया। उन्हें समझ में आ गया कि माँ जी जानबूझकर उनके बीच नफरत के बीज बो रही हैं ताकि फूट डालो और राज करो का उनका नियम चलता रहे और चारों बहुएं कभी एक ना हो पाएं। उस दिन बहुओं के दिलों पर लगा अविश्वास का जाला साफ हो गया। उनके बीच छुपा हुआ मेलजोल और हमदर्दी अब बाहर आने लगी थी। कामिनी ने आगे बढ़कर अनुराधा के रोते हुए चेहरे को पोंछा और कहा, हम कितनी मूर्ख थी जो उनकी चालों में आकर एक दूसरे को अपना दुश्मन समझ बैठी। पूनम ने मुस्कुराते हुए कहा, आज से हम माँ जी के सामने भले ही अलग अलग दिखे, पर अंदर से हम एक हैं। प्रिया, आज से मैं रसोई में लकड़ियां सुलगाने में तेरी मदद करूंगी। पूनम ने भी भावुक होकर कहा, और मैं चुपके से कामिनी दीदी के लिए तबेले में गर्म पानी पहुंचा दिया करूंगी ताकि उनके हाथ ना गलें। अब रात को जब कौशल्या देवी खुद घी से चुपड़ी गरम रोटियां और मलाईदार दूध गटकती और बहुओं को थाली में सिर्फ सूखी बासी रोटियां देती तो चारों एक दूसरे को देखकर दुखी नहीं होती थी, बल्कि अब वे आंखों ही आंखों में एक दूसरे को सांत्वना देती और चुपके से रसोई में एक दूसरे के लिए अचार या बची हुई सब्जी छिपाकर रख देती। वे ऊपर से शांत थी, पर अंदर ही अंदर अब वे एक मुट्ठी बन चुकी थी। पूरा घर एक सुलगते हुए ज्वालामुखी की तरह शांत था, जहां बहुओं का आपसी मेल अब कौशल्या देवी की हुकूमत की नींव हिलाने के लिए तैयार हो रहा था। वह अमावस की एक ऐसी काली घनेरी रात थी जिसे देखकर लगता था कि उजाला कभी लौटकर ही नहीं आएगा। पूरे गांव पर एक डरावने सन्नाटे का पहरा था। आसमान में छाए काले बादलों ने चांद सितारों को पूरी तरह निगल लिया था। रह रहकर आवारा कुत्तों के रोने की आवाजें आ रही थी, जो वातावरण में किसी अनहोनी का संकेत दे रही थी।
रात के करीब 2 बजे कौशल्या देवी के कमरे की ढीली खिड़की पर एक साया उभरा। वह तेजू था, इलाके का एक शातिर और बेरहम चोर। उसने बहुत ही शातिराना अंदाज में लोहे की सीख को खिड़की के जोड़ में फंसाया। एक हल्की सी चूं की आवाज हुई और खिड़की खुल गई। तेजू बिल्ली की तरह दबे पांव कमरे के अंदर दाखिल हुआ। कमरे के कोने में रखी भारी लोहे का बक्सा, जिसमें कौशल्या देवी के सोने के गहने और पुश्तैनी जमीन के कागजात थे, उसका मुख्य निशाना थी। जैसे ही उसने अपनी जेब से कटर निकालकर बक्से के भारी ताले को काटना शुरू किया, धातु के आपस में टकराने की तीखी कट की आवाज गूंज गई। कौशल्या देवी की नींद बहुत कच्ची थी। उस तीखी आवाज से उनकी आंखें खुल गईं। घने अंधेरे में जब उन्होंने बक्से के पास एक लंबे चौड़े अजनबी साये को देखा तो उनके पैर तले की जमीन खिसक गई। उन्होंने चीखने के लिए अपना पूरा मुंह खोला ही था कि तेजू चीते की तरह झपटा और अपना भारी खुरदरा हाथ कौशल्या देवी के मुंह पर इतनी जोर से दबा दिया कि उनकी चीख हलक में ही दम तोड़ गई। चुप रह बुढ़िया, अगर एक भी शब्द बाहर निकाला तो तेरी गर्दन मरोड़ दूंगा। तेजी ने हिंसक लहजे में फुसफुसाते हुए पहना चमचमाता हुआ चाकू ठीक उनके कनपटी के पास ला टिकाया। कौशल्या देवी की आंखें खौफ से फटी की फटी रह गईं। मौत को इतने करीब से देखकर उनका पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। तेजू सिर्फ डरा नहीं रहा था, वह बेरहम था। उसने कौशल्या देवी के गले को अपनी भारी उंगलियों से इतनी जोर से भींचा कि उनका दम घुटने लगा। चेहरा नीला पड़ने लगा और हाथ पैर छटपटाने लगे। तेजू अपनी दूसरी उंगलियों से बक्से की चाबी ढूंढने लगा और इधर कौशल्या देवी की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वे मौत के बिल्कुल मुंह पर खड़ी थी। ठीक उसी समय दूसरे कमरे में सो रही छोटी बहू अनुराधा की नींद किसी खटके से टूटी। दिल में अनजाना डर लिए वह दबे पांव उठी और कौशल्या देवी के कमरे की तरफ बढ़ी। जब उसने दरवाजे के कोने से अंदर झांका तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। अंधेरे में साफ दिख रहा था कि एक खूंखार आदमी माजी की गर्दन दबाए खड़ा है। माजी के पैर जमीन पर बेदम होकर थरथरा रहे थे। वे बस कुछ ही पलों की मेहमान थी। अनुराधा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के मारे उसका गला सूख गया। एक पल के लिए उसके अंतर्मन में खौफनाक विचार कौंधा। अनुराधा, चुपचाप पीछे हट जा। इस बुढ़िया ने तेरी जिंदगी को नरक बना कर रखा है। रोज तुझे धूप में जलाती है, भूखा सुलाती है। अच्छा है आज इसके पाप का घड़ा फूट रहा है। तू क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रही है? पर अगले ही पल उसकी जेठानियों का वह मुस्कुराता हुआ चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। उन्होंने मिलकर कसम खाई थी कि वे इस घर को बिखरने नहीं देंगी। उसने अपने कांपते हाथों को भींचा। आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता आई और सोचा, नहीं, माजी चाहे जैसी हो पर हमारे सुहाग की जननी हैं। एक औरत को मेरी आंखों के सामने कोई मार जाए, मेरी आत्मा मुझे कभी माफ नहीं करेगी। वह जानती थी कि अगर उसने चोर चोर चिल्लाया तो घबराहट में वह खूंखार चोर चाकू माजी के सीने में घोंप देगा। उसे कोई ऐसी तरकीब निकालनी थी जिससे चोर के हाथ पैर फूल जाए और वह माजी को छोड़ दे। उसने दरवाजे पर अपनी चूड़ियां जोर से खनकाई और अपनी आवाज में झूठा खौफ और सिहरन पैदा करते हुए पूरी ताकत से चिल्लाई, अरे बाप रे, काला नाग, दौड़ो, बचाओ, माजी के कमरे की खिड़की से एक विशाल काला नाग अंदर घुस गया है। ओ दीदी, भागो, माजी के बिस्तर की तरफ ही जा रहा है वो नाग। काला नाग, और वह भी अंधेरे कमरे में। ये सुनते ही तेजू के रीढ़ की हड्डी में डर के मारे सिहरन हो गई। उसे लगा कि फर्श पर कोई जहरीला काला नाग रेंग रहा है जो किसी भी वक्त उसके पैर पर डस लेगा। डर के मारे उसने तुरंत कौशल्या देवी के गले से अपना हाथ हटा लिया। जैसे ही उसने पीछे हटने के लिए पैर बढ़ाया, उसका पैर पास रखे एक पीतल के लोटे से टकराया। उसकी खनक से वह और भी बुरी तरह हड़बड़ा गया।
उसने बिना पीछे देखे खिड़की की तरफ दौड़ लगाई और अपनी जान बचाकर दीवार फांदते हुए अंधेरे में गायब हो गया। कमरे के अंदर कौशल्या देवी जमीन पर गिर पड़ी। वह बुरी तरह खांस रही थी, हाँफ रही थी और अपनी छाती को थामे हुए जीवन की भीख मांग रही थी। वह लगभग मौत के मुंह से खींचकर वापस लाई गई थी। कमरे के भीतर की खौफनाक खामोशी को चीरती हुई कौशल्या देवी की खांसने और हाँफने की आवाजें बाहर तक आने लगी थी। अनुराधा ने बिना एक पल गवाए कमरे का दरवाजा धकेला और अंदर दौड़ पड़ी। पीछे पीछे प्रिया, कामिनी और पूनम भी हाथों में लालटेन और लाठियां लिए बदहवास हालत में कमरे में दाखिल हुईं। लालटेन की पीली हिलती हुई रोशनी में जो नजारा दिखा उसने चारों बहुओं के कलेजे को कपा दिया। कौशल्या देवी फर्श पर बैठी दीवार के सहारे टिकी थी। उनका चेहरा पीला और होंठ नीले पड़ चुके थे। गले पर चोर की उंगलियों के गहरे लाल निशान साफ दिखाई दे रहे थे। वह बुरी तरह थर थर कांप रही थी, मानो ठंड से नहीं बल्कि मौत के साये से ठिठुर रही हो। जैसे ही उन्होंने अपनी चारों बहुओं को सामने देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। घबराहट और डर के मारे उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उन्होंने कांपते हाथों से खिड़की की तरफ इशारा किया और अत्यंत क्षीण आवाज में पूछा, कहाँ है सांप? अनुराधा, कहाँ गया वह काला नाग? मुझे काट लेता वह, मैं तो मर जाती। अनुराधा ने आगे बढ़कर बिना किसी हिचकिचाहट के कौशल्या देवी के ठंडे कांपते हुए हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। उसके हाथों की गर्माहट महसूस करते ही माजी की आंखों से आंसू छलक पड़े। अनुराधा ने बेहद शांत और गंभीर स्वर में कहा, माजी, आप शांत हो जाइए, गहरी सांस लीजिए, वहां कोई सांप या नाग नहीं था। कौशल्या देवी ने चौंक कर अपनी सूजी हुई आंखें उठाई। क्या सांप नहीं था? पर तू तो अभी चिल्ला रही थी। तभी बड़ी बहू ने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, हाँ माँ जी, ये ठीक कह रही है, कमरे में कोई सांप नहीं था, बल्कि एक खूंखार चोर घुसा था जो बक्सा तोड़ने के बाद आपकी जान लेने पर उतारू था। कौशल्या देवी का दिमाग सुन्न हो गया। उन्होंने अविश्वास से अनुराधा की तरफ देखा। चोर? अगर चोर था तो तूने सांप का झूठ क्यों बोला? तू चोर चोर चिल्लाकर पूरे गांव को इकट्ठा क्यों नहीं किया? उसने अपनी आंखें झुकाई और धीमी आवाज में बोली, माँ जी, अगर मैं चोर चोर चिल्लाती तो वह शातिर अपराधी घबरा जाता। अपने पकड़े जाने के डर से वह सबसे पहले आपके सीने में चाकू घोंप देता। मुझे आपकी जान बचानी थी। चोर को पकड़ना मेरी प्राथमिकता नहीं थी। चोर चाहे कितना भी बहादुर हो, अंधेरे में सांप के नाम से उसके पैर डगमगा जाते। इसलिए मैंने नाग का स्वांग रचा ताकि वह आपको छोड़कर खुद अपनी जान बचाकर भागे। यह सुनना था कि कौशल्या देवी के पैरों की तले की जमीन खिसक गई। उनके दिमाग में एक तेज धमाका हुआ। वे स्तब्ध होकर चारों बहुओं के चेहरों को देखने लगी। उनके मन में विचारों का एक बवंडर उठ खड़ा हुआ। हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये वही अनुराधा है जिसे मैंने चिलचिलाती धूप में खेतों में तपाया। ये वही मेरी बहुएं हैं जिनके बीच मैंने नफरत के कांटे बोए, जिन्हें हर वक्त भूखा रखा, ताने दिए। आज जब मेरी खुद की औलादें शहर में चैन की नींद सो रही हैं, तब इन लड़कियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना मुझे मौत के मुंह से खींच लिया। अगर अनुराधा चाहती तो चुप रह सकती थी। मेरी मौत से तो इसे इस कैद से आजादी मिल जाती, पर इसने ऐसा नहीं किया। कौशल्या देवी का अहंकार, उनकी कड़वाहट और बरसों की हुकूमत की अकड़ उस एक पल में ताश के पत्तों की तरह ढह गई। वे फूट फूट कर रोने लगीं। प्रिया ने तुरंत पानी का गिलास आगे बढ़ाया। माँ जी, पानी पी लीजिए, अब डरने की कोई बात नहीं है, हम सब आपके पास ही हैं।
कौशल्या देवी ने पानी का गिलास हाथ में लिया, पर उनके हाथ इतने कांप रहे थे कि पानी छलक रहा था। पूनम ने आगे बढ़कर गिलास संभाला और उन्हें पानी पिलाया। उस रात कौशल्या देवी अपनी मखमली रजाई में वापस तो लेट गईं, पर उनकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। कमरे की खिड़की से आती ठंडी हवा अब उन्हें डरा नहीं रही थी, बल्कि उनकी अंतरात्मा को झकझोर रही थी। उन्हें अपनी बक्से में बंद सोने के गहनों से घिन आने लगी थी। रह रहकर उनकी आंखों के सामने बहुओं के फटे हुए हाथ, चूल्हे के धुएं से लाल हुई आंखें और थाली में रखी हुई सूखी बासी रोटियां तैर रही थी। ग्लानि और पश्चाताप के आंसू रात भर उनके तकिए को भिगोते रहे। वे सुबह का इंतजार करने लगी, एक ऐसी सुबह जो उनके जीवन के इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अगली सुबह रामपुर गांव की फिजाओं में हमेशा की तरह सुबह 4 बजे कौशल्या देवी का वह कड़कड़ाता और डरावना अलार्म नहीं गूंजा। पूरे मकान में एक अजीब, अस्वाभाविक और कौतूहल से भरी खामोशी पसरी हुई थी। सुबह के 6 बज चुके थे। कोहरे को चीरकर सूरज की हल्की किरणें आंगन में उतर आई थी। चारों बहुओं की जब आंख खुली तो वे डर के मारे हड़बड़ाकर बिस्तरों से उठी। कामिनी ने घबराते हुए कहा, अरे अनर्थ हो गया, 6 बज गए और हम सब सो रही हैं। आज तो माँ जी पूरे गांव को सिर पर उठा लेंगी। कल रात की घटना के बाद उनका पारा और गर्म होगा। प्रिया ने कांपते हुए अपनी साड़ी सुधारी। हाँ दीदी, जल्दी चलो, नहीं तो आज सीधे हमारे पतियों को फोन जाएगा कि तुम्हारी बहुएं कामचोर हो गई हैं। चारों बहुएं डर के मारे कांपती और सहमी हुई रसोई की तरफ भागी, लेकिन जैसे ही उन्होंने रसोई की चौखट पर कदम रखा, उनके कदम जहां के तहां जम गए। उनकी आंखें विस्मय और अचरज से इतनी फैल गईं कि मानो उन्होंने कोई चमत्कार देख लिया हो। रसोई के चूल्हे पर चाय खौल रही थी, जिससे मीठी सौंधी खुशबू पूरे वातावरण में फैल रही थी, और चूल्हे के सामने हाथ में चिमटा लिए खुद माँ जी बैठी थी। उनके बाल बिखरे थे, पर चेहरे पर हमेशा रहने वाला वह तीखापन और गुस्सा कहीं गायब था। जैसे ही उन्होंने बहुओं के कदमों की आहट सुनी, वे मुड़ी। उनकी आंखों के कोने लाल थे, जिससे साफ था कि वे रात भर सोई नहीं थी। कामिनी ने डरते डरते कदम आगे बढ़ाया। माँ जी आप रसोई में? हमसे गलती हो गई। आज हमारी आंख देर से खुली। आप हटिए, मैं चाय और नाश्ता बनाती हूँ। कौशल्या देवी ने चिमटा नीचे रखा। उन्होंने आगे बढ़कर कामिनी का वह सख्त और फटा हुआ हाथ अपने हाथों में ले लिया। उनकी आंखों से आंसू का एक कतरा टपक कर उसकी हथेली पर गिरा। उन्होंने बेहद धीमी, रूंधी हुई और लड़खड़ाती आवाज में कहा, नहीं बेटा, आज से इस घर में कोई भी बहू अकेले नहीं तपेगी। आज से कोई अलग काम नहीं करेगा। हम सब मिलकर रसोई संभालेंगे, मिलकर खेतों का काम करेंगे, और जो पकेगा सब साथ बैठकर गरम गरम खाएंगे। चारों बहुएं अवाक खड़ी थी। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें लगा कि शायद वे अब भी कोई सपना देख रही हैं। अनुराधा ने धीरे से कहा, माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? हमसे कोई भूल हुई है क्या? कौशल्या देवी ने उसे अपने गले से लगा लिया और रोते हुए बोली, भूल तुमसे नहीं बेटा, इस अभागिन बुढ़िया से हुई थी रे। अपनी झूठी शान और हुकूमत के चक्कर में मैंने तुम बच्चियों की जिंदगी को नरक बना दिया था। तुम लोगों के बीच दीवारें खड़ी की ताकि मैं राज कर सकूं, पर कल रात तुमने मेरी आंखें खोल दी। जिस औरत ने तुम्हें सिर्फ नफरत और सूखी रोटियां दी, तुमने अपनी सूझबूझ से उसकी जान बचाई। मुझे माफ कर दो मेरी बेटियां। मैंने इस घर को जेल बना दिया था, पर आज से ये तुम्हारा अपना घर है। माँ जी के मुंह से
बेटियों शब्द सुनते ही चारों बहुओं के सब्र का बांध टूट गया। बरसों से उनके दिलों में जो दर्द, जो सिसकियां दबी हुई थी, वे आंसुओं के सैलाब में बह निकली। वे सभी दौड़कर कौशल्या देवी से लिपट गईं। रसोई का वह कोना जो कभी कड़वाहट और धुएं से भरा रहता था, आज माँ और बेटियों के पवित्र मिलन और सिसकियों का गवाह बन रहा था। बरसों से जमी अविश्वास और नफरत की बर्फ पश्चाताप की उस आग में पल भर में पिघलकर बह गई थी। रामपुर गांव के पुश्तैनी घर में सचमुच एक नया और स्वर्णिम सवेरा आ चुका था। महीने भर बाद जब चारों बेटे कुछ दिनों की छुट्टी लेकर शहर से गांव लौटे, तो मुख्य दरवाजे पर कदम रखते ही उनके पैर ठिठक गए। अपनी आंखों के सामने का नजारा देखकर उन्हें अपनी ही आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उन्हें लगा कि वे रास्ता भूलकर किसी और के खुशहाल घर में आ गए हैं। दोपहर की गुनगुनी सुनहरी धूप में घर के विशाल आंगन के बीचों बीच चारों बहुएं एक साथ बैठी खिलखिलाकर हंस रही थी। कोई मटर छील रही थी तो कोई अचार सुखा रही थी। और सबसे अचरज की बात ये थी कि कौशल्या देवी उनके बीच बैठी थी, मुस्कुराते हुए अनुराधा के बालों में तेल लगा रही थी और अपने जमाने के पुराने और मजेदार किस्से सुना रही थी। माहौल में अब वह पुराना नफरत का धुआं नहीं था, बल्कि आपसी तालमेल, अपनत्व की भीनी खुशबू थी। बहुओं के फटे हुए हाथों पर अब लाड़ का मरहम लग चुका था और बेटों को समझ आ गया था कि उनकी पत्नियों ने वाकई त्याग और सेवा की परिभाषा बदल दी है। कौशल्या देवी ने बेटों को दरवाजे पर खड़ा देख मुस्कुराते हुए कहा, अरे आ गए तुम सब, खड़े क्या हो, अंदर आओ। देखो आज तुम्हारी पत्नियों ने मिलकर तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। चारों भाई अपनी माँ के चेहरे पर यह अद्भुत शांति और बहुओं की आंखों में आत्मसम्मान देखकर निशब्द रह गए। आंगन में खिली हुई वह धूप अब सिर्फ मौसम की नहीं, बल्कि उनके दिलों की थी। जो कड़वा नीम कभी घर में कड़वाहट फैलाता था, वह अब प्यार और विश्वास की एक मीठी और ठंडी छांव बन चुका था। रामपुर गांव का वह पुश्तैनी घर जो कभी अंदर से टूट रहा था, अब अपनी एकता की सबसे बड़ी और अभेद ढाल बन चुका था। रिश्ते कभी भी डर, चालाकी या जबरन थोपी हुई हुकूमत की नींव पर नहीं टिकते। वे हमेशा पनपते हैं तो सिर्फ आपसी सम्मान, निस्वार्थ भरोसे और निश्चल प्यार की जमीन पर। एकता ही किसी भी परिवार की सबसे बड़ी ढाल और असली ताकत होती है। तो दोस्तों, ये तो थी आज की कहानी। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।